वहीं संसद में केंद्र सरकार का बड़ा खुलासा। आपको बता दें, देश में 994 संपत्तियों पर वक्फ का अवैध कब्जा। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 734 अवैध संपत्तियां हैं। सरकार ने दी कुल 8,72,335 प्रॉपर्टीज की डिटेल। तो आंध्र प्रदेश में 152, पंजाब में 63 अवैध संपत्तियां, उत्तराखंड में 11 और जम्मू कश्मीर में 10 अवैध संपत्तियां हैं। वक्फ अधिनियम के तहत 16,713 दर्ज चल संपत्तियां भी दर्ज की गई हैं। तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 734 अवैध संपत्तियां हैं। संसद में केंद्र सरकार का ये बड़ा खुलासा हुआ है। सरकार ने ये कुल डिटेल्स दी है, कितनी प्रॉपर्टीज है जिन पर अवैध कब्जा है। वक्फ का ये जानकारी जो दी गई, आंध्र प्रदेश में 152, पंजाब में 63 ऐसी अवैध संपत्तियां हैं जिनको इलीगल कब्जे के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तराखंड में 11 और जम्मू कश्मीर में 10 अवैध संपत्तियां हैं। ये जानकारी दी है केंद्र ने। वक्फ अधिनियम के तहत 16,713 चल संपत्तियां भी दर्ज की गई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता आंचल यादव से। आंचल, एक बहुत बड़ा ये जो आंकड़ा दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, और क्या डिटेल्स रही इस दौरान? देखिए, जैसे कि वक्फ की अगर हम बात करें तो ये बताया जाता है कि देश में अगर तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा किसी के पास संपत्तियां हैं तो वो वक्फ बोर्ड है, जिसके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति पाई जाती है। चल अचल की अगर संपत्तियों की हम बात करें, और जैसा कि देखिए एक जानकारी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी गई थी। किरण रिजिजू ने जिस तरीके से किसी जवाब में कहा था कि वक्फ के पास जो है 994 जो है वो अवैध संपत्तियां पाई गई है। साथ ही ये भी बताया गया था, क्योंकि देखिए लगातार 2014 से जो है मोदी सरकार है, और ऐसे में देखिए लगातार वो उन तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए थे जो कि अवैध रूप से कब्जाई जा रही हुई संपत्तियां थी। अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 से इन संपत्तियों पर, यानी कि जो अवैध रूप से अतिक्रमण करने का काम वक्फ के जरिए हो रहा था, उस पर रोक लगाने का काम जो है सरकार ने शुरू किया था। इसलिए ये भी बताया जा रहा है कि 2019 के बाद से किसी संपत्ति को अवैध रूप से वक्फ कब्जाने में कामयाब नहीं हो पाया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि देखिए अब 19 से 2024 आ चुका है। 2024 में देखिए वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो है पूरा मुद्दा ये गरमाया हुआ था। और जैसा कि अगर हम जगदम्बिका पाल की बात करें, तो जो कि जेपीसी के अध्यक्ष हैं और वक्फ संशोधन बिल मामले को वही देख रहे हैं, और जैसे कि ये बताया जा रहा है कि इसको लेकर लगातार ये कयास लगाया जाए कि आने वाले कुछ समय में ज़रूर जो है वक्फ संशोधन बिल पर सरकार कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। हालांकि देखिए अब समय सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में उम्मीद लगाई जा रही है, यानी कि 2025 की अगर हम बात करें कि 2025 में संभव तक कुछ ना कुछ इस पर सरकार बड़ा एक्शन जो है ले सकती है। क्योंकि इससे न केवल देखिए हिंदू प्रताड़ित है, इससे मुस्लिम भी प्रताड़ित हैं। बिजनौर में उत्तर प्रदेश की हम बात करें, वहाँ पर भी देखिए बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जिनकी कहीं देखिए उनके देवता का धर्मांतरण करके वक्फ ने उनकी ज़मीन को कब्जा लिया है। कहीं पर देखिए अगर हम मुस्लिमों की बात करें तो मुस्लिम भी बिजनौर में बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिसको वक्फ की संपत्ति, वक्फ ने अपनी संपत्ति बनाकर जो है लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया, जिसके बाद से लोग काफ़ी ज़्यादा पीड़ित थे। उन लोगों ने, बात सबसे बड़ी ये है कि इसमें आप शिकायत करने के लिए भी कहा जाएंगे, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल में कम से कम आप किसी भी ज़मीन को अगर कब्जाते हैं तो एटलीस्ट जिला अधिकारी की हम बात करें तो उसके संज्ञान में आपको ये जो संपत्ति है आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो कम से कम यहाँ पर एक राहत देने की जरूर सरकार कोशिश कर रही थी वक्फ संशोधन बिल लाने को लेकर। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपने देखा होगा कि कई ऐसे विपक्ष के सांसद रहे हैं जिन्होंने इसका विरोध भी किया था। और सबसे ज़्यादा देखिए तमिलनाडु में भी ज़मीनें पाई गई हैं, और जैसे कि लगातार बीजेपी के नेता ये आरोप लगाते रहे हैं कि खास करके उन लोगों को ज़्यादातर इस संशोधन से दिक्कत है जो कि खुद वक्फ की संपत्ति पे जिनके घर बने हुए हैं। हालांकि देखिए संसद में किसी न किसी तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया, अवैध संपत्तियों का पूरा ब्यौरा दिया गया, और अब ये देखना होगा कि इस पर क्या कुछ आगे सरकार का एक्शन रहता है। क्योंकि बिल्कुल इतनी सारी बैठकें जो है जेपीसी की गई थी, जिसमें महिलाओं का समर्थन जरूर मिला था कि भाई संपत्ति का सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे सांसद थे विपक्ष के जिन्होंने खुलकर जो है जमकर इसका विरोध किया था। जी बिल्कुल आंचल, विरोध किया था, और उनके पास शायद ऐसे पॉइंटर्स भी नहीं थे, क्योंकि इस तरह की अगर अवैध संपत्तियां हैं तो बिना संशोधन किए वक्फ बोर्ड बिल में ये संभव नहीं हो पाएगा। यानी कितनी चुनौती अभी है अगर बिल नहीं आता है तो।
देखिए आंकड़े सबके पास है, ऐसा नहीं है कि आंकड़े उनके पास नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि वो इसमें संशोधन नहीं होने देना चाहते, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं जिनकी राजनीति जो है वो कह सकते हैं कि एक विशेष वर्ग को साध कर ही चलती है, और ऐसे में अगर उनकी लोकल पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म होने का भी कहीं ना कहीं खतरा है, तो ऐसे में वो नहीं चाहते हैं कि वफ़ के ज़रिए जो है कुछ लोगों को देखिए गुमराह करने की भी कोशिश वो लोग कर रहे हैं कि ऐसे में संपत्ति कब्जा ली जाएगी। और सरकार की कोशिश ये है कि सरकार लगातार इस पर खुली चर्चा करने को तैयार थी। पहले भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर तमाम संगठन जो है जेपीसी की बैठकों में गए हैं, अपने पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं। बहुत बड़े लेवल पर जो है लोगों से सुझाव मांगे गए थे, संगठनों से सुझाव मांगे गए थे, जो कि मुस्लिम संगठन थे, उन लोगों से सुझाव मांगे थे। अगर हम बात करें तो देखिए जैसे कि आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, पंजाब हुआ, उत्तराखंड हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इन तमाम राज्यों में वफ़ की बड़ी संपत्तियां हैं, जिसको लेकर जो है खास करके अगर हम अवैध संपत्तियों की बात करें तो अब सरकार जो है एक्शन में तो है ही। अब ये उम्मीद जरूर लगाई जा रही है कि 2025 में कोई बड़ा कदम जो है सरकार का हमें देखने के लिए मिल सकता है।